एक 41 साल का आदमी जोसेफ फोर्स कार्टर पश्चिमी 45वें रास्ते के एक चॉप हाउस से बाहर निकलता है, जहां वह अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था और एक टैक्सी पकड़कर चला जाता है। लेकिन उस पल के बाद न तो किसी ने उसे देखा, न ही उसके बारे में कभी सुना गया। अब आप सोच रहे होंगे कि लोगों का गुमशुदा होना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन जब बात जज क्रेटर की आती है, ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जोसेफ क्रेटर कोई सामान्य इंसान नहीं थे। उन्होंने उस समय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था और अब वे हाल ही में न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट द्वारा नियुक्त हो चुके थे। इसलिए वे लोगों के नजरों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए थे। आने वाला चुनाव जज क्रेटर और एफडीआर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और ये क्रेटर के लिए एक बड़ा अवसर था, क्योंकि एफडीआर की पॉपुलैरिटी का उपयोग करके क्रेटर को बहुत सारी संभावनाएं मिल रही थी। जज क्रेटर न्यूयॉर्क शहर में एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी थे और उस समय अगर आप न्यूयॉर्क की सेलिब्रिटी हैं, तो आप राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रिटी होते हैं। इसलिए जज क्रेटर के गायब हो जाने की खबर बहुत बड़ी थी। लेकिन सवाल ये आता है, आखिर क्रेटर गायब हुए तो हुए कैसे? इसे जानने के लिए हम कुछ दिन पीछे जाते हैं। 2 अगस्त 1930 बेलग्रेड, मेन, यूएसए। क्रेटर और उनकी पत्नी स्टेला गर्मियों के छुट्टियों का आनंद लेने अपने मेन के घर मेन केबिन गए थे और वह वहां 25 तारीख यानी कोर्ट के सत्र के चालू होने तक रुकने वाले थे। लेकिन एक फोन कॉल के वजह से क्रेटर को दूसरे ही दिन वापस जाना पड़ा, पर उन्होंने स्टेला से वादा किया था कि वे उसके जन्मदिन के पहले यानी 9 तारीख तक वापस आ जाएंगे। उनकी पत्नी के अनुसार जाते वक्त क्रेटर अच्छे मूड में थे। फिर 6 अगस्त की सुबह वह अपने ऑफिस में 2 घंटों से कुछ दस्तावेज ढूंढ रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने तब कुछ दस्तावेज नष्ट भी किए थे। फिर उन्होंने अपने कानूनी सलाहकार जोसेफ मारा को $5,150 के 2 चेक निकालने के लिए कहा था, जो आज के समय की बहुत ज्यादा राशि है। दोपहर को क्रेटर और मारा 2 बंद सूटकेस लेकर क्रेटर के अपार्टमेंट में गए और फिर उसने मारा को बाकी का दिन छुट्टी लेने कहा। उस शाम क्रेटर ने कुछ अजीब हरकतें की, जैसे कि उन्होंने बेल्स्को थिएटर में डांसिंग पार्टनर नामक कॉमेडी शो के लिए सीट बुक की, जबकि उनके दोस्तों के अनुसार उन्होंने पहले से इसका प्रीव्यू देखकर रखा था। डिनर के बाद की घटनाएं कुछ अस्पष्ट हैं। पहले तो कहा गया कि क्रेटर ने रेस्टोरेंट छोड़ा और टैक्सी में बैठ गए, लेकिन फिर विलम और रिट्स ने अपनी कहानी बदलकर यह कहा कि वो दोनों टैक्सी में गए और क्रेटर रास्ते से चलकर गए। क्रेटर 9 अगस्त के बहुत दिनों बाद भी वापस नहीं लौटे, इसलिए स्टेला हर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तियों से संपर्क करने का प्रयास कर रही थी, ताकि वह क्रेटर के गायब होने के बारे में कुछ जान सके। लेकिन उस समय किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि सबको पता था कि वो एक अयाश इंसान था और इससे पहले भी वो कई बार महिलाओं के साथ गायब हो चुका था, तो सबको लगा कि वह थोड़ी दिनों बाद अपने आप आ जाएगा। लेकिन जब वो कोर्ट के अगले तारीख तक भी वापस न आया, तब सबको स्टेला पर यकीन हुआ और फिर सब क्रेटर को ढूंढने जुट गए। लेकिन निजी जांच करने के बाद भी क्रेटर का कुछ पता न चला और यह बात आग की तरह पूरे न्यूयॉर्क शहर में फैल गई। 3 सितंबर की सुबह तक क्रेटर हर एक अखबार और न्यूज चैनल की हेडलाइन बन चुका था। इसके बाद पुलिस ने भी जांच शुरू की, लेकिन कोई भी क्रेटर को खोजने में सक्षम नहीं हो पाया। आज भी क्रेटर के गुमशुदा होने पर बहुत से लोग तर्क वितर्क करते हैं, कुछ संभावनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन किसी के पास ठोस पुरावा न होने के कारण ये राज क्रेटर के साथ ही गायब हो गया और रह गई। तो बस उसकी ये एक रहस्यमयी कहानी। तो दोस्तों, इस कहानी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।